सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज का सब्जेक्ट, कर्ज और शत्रु को कभी बड़ा मत होने दो। जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करना सीखते हैं, समाज में जाते हैं, ऊंच नीच की बातें सीखते हैं, मित्रों के साथ बैठते हैं, उनके साथ खेल खेल में सीखते हैं कि हम ताकतवर होने चाहिए। लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में एक नई तरह की ऊर्जा आई है। वो ये सिखाती है कि एक जमाना वो था जब हम शत्रु और कर्ज को बड़ा नहीं होने देते थे, परंतु अपने दुश्मन को मार देते थे, अपने कर्ज को उतार देते थे। लेकिन आज एक नई प्रणाली आई है कि दुश्मन को मारने की जगह इतने ताकतवर, बलशाली, योग्य बन जाएं कि दुश्मन अपने आप दब जाए, डर जाए, भाग जाए। कर्ज को इतना मजबूत कर लो कि कर्ज जो है हम पे कर्ज ना लगे, संसाधन बन जाए। और संसाधन कैसे बने? जो हमारी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे बैंक से या फाइनेंस कंपनियों से हम कर्ज ले लें और उस कर्ज को कर्ज ने समझ के, संसाधन समझ के, कमाई करके उसको उतार दें। अर्थात हमारे मकान का मकान सुरक्षित रहा, हमारी ज्वेलरी की ज्वेलरी सुरक्षित रही, और जो हमें कर्ज लगता था वह कर्ज न होके हमारे लिए प्रगति का एक मजबूत, ताकतवर स्तंभ, माइलस्टोन बन गया। आज एक नहीं, अनेकों लोग इस टेक्निक को अनेकों फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से कर्ज उतारने का काम, अपने को शक्तिशाली बनाने का काम, शत्रु को दबाने का काम और शत्रु से स्वयं को मजबूत सिद्ध करने का काम लगातार कर रहे हैं। मैं यदि इतिहास के पन्नों में जाऊं तो ये काम सदियों से होता आ रहा है। जब हमारे महान लोग अपनी किसी भी चीज पे कर्ज न लेके ये समझते थे कि हम कर्ज की जगह अपनी कोई चीज किसी के पास रख के और उसको संसाधन बना ले। आज भारत ने पूरे विश्व के सामने अपनी ताकत बढ़ा के ये प्रस्तुतिकरण करी कि हम ना चाइना से कम है, ना रसिया से कम है, ना अमेरिका से कम है, ना पाकिस्तान से कम है, बल्कि हम एक मजबूत युवा पीढ़ी वाले, युवा सोच वाले, युवा पराक्रम वाले देश हैं। और आज जिस तरीके से हमारे सेनानी, हमारे आईटी के लोग, हमारे मीडिया के लोग, हमारी खेल दुनिया के लोग, हमारी योग दुनिया के लोग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का और भारत को शक्तिशाली बनाने का काम कर रहे हैं, वे सेल्फ प्रेजेंटेशन का ये भी काम कर रहे हैं कि दुनिया का कोई भी देश भारत की तरफ गलत नजर उठा के देख नहीं सकता, सोच नहीं सकता, कुछ गलत काम
कर नहीं सकता। ठीक इसी तरीके से एक समय था जब भारत कर्ज लेता था, लेकिन भारत ने स्वयं को इतना सशक्त, इतना मजबूत, इतना अस्तित्वशाली, इतना वैभवशाली बनाया कि आज भारत बिना किसी कर्ज के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी सहानुभूति के विश्व स्तर का प्रतिनिधित्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, उनके कुशल नेतृत्व में कर रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम घर के मुखिया होने के नाते, समाज के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, देश के सम्मानित व्यक्ति होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शत्रु और कर्ज को ताकतवर न बनने दे, बड़ा न बनने दे, बल्कि अपने को इतना सशक्तशाली, सकारात्मक, ऊर्जावान, अच्छे कामों के प्रति समर्पित, कठोर परिश्रमी, ईमानदार बना ले, ताकि हम अपने स्टेप का हर कदम प्रगति की ओर, शान शौकत की ओर, सत्कर्मों की ओर, विजय श्री की ओर बढ़ाते चलें, बढ़ाते चलें, बढ़ाते चलें। एक किसान की कहानी, जो एक गरीब है, जिस पे पानी का साधन नहीं है, जिसको खेती की शिक्षा नहीं आती, लेकिन वही किसान अन्नदाता के रूप में अपनी जमीन में तरह तरह से अपनी खेती को मॉडर्नेट करके, पानी की व्यवस्था करके, एक्सपर्ट की सलाह लेके, संसाधन जुटा के ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि किसान हमारा कर्ज से भी मुक्त और दुश्मन से भी मुक्त। दुश्मन कौन होते हैं ये पता नहीं लगता, कर्ज कब चढ़ जाता है ये पता नहीं लगता, और कर्ज कभी ना चढ़े उसके लिए हमें अपनी इनकम का कुछ हिस्सा आपातकाल के लिए, इमरजेंसी के लिए बैंक डिपॉजिट में रखना ही होता है। ठीक इसी तरीके से दुश्मन को धराशायी करने के लिए हमें हथियारों से लैस अपनी इस मधुर जवान का प्रयोग करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली नीति में आगे चलना है, ताकि कोई भी कर्जदाता हमें दबा ना सके, कोई दुश्मन हमें दबा ना सके, और हम भी ना कर्ज लेने की जरूरत पड़े, ना दुश्मन से दबने की जरूरत पड़े। ताकतशाली बनाओ, ऊर्जावान बनाओ, संसाधनों से सुशोभित हो जाओ, ताकि तन, मन और धन का जो साधन भगवान ने हमें दिया है, उसको हम भारत के माध्यम से, भारत की धरती पे रहते हुए विश्व पटल पे रख सके, और वे देश का गौरवशाली इतिहास बताते हुए पूरे विश्व को ये बता सकें कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारत एक सम्मानित देश है, भारत कुछ करना जानता है, भारत आगे बढ़ना जानता है, भारत दुश्मनों को नहीं पलने देता, ना ही वह कर्ज में रखना चाहता, ना रहना चाहता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये सिखा दें कि अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए कर्ज और दुश्मन से सावधान रहें, ना दुश्मन को बड़ा होने दें, ना कर्ज को बड़ा होने दें। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर।
एडवर्टाइजर। रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें व हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।